विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। चक्रपाणी जी महाराज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चक्रपाणी जी, आपका बहुत स्वागत। इस बार के कुंभ में आपने क्या खास बात देखी और क्या ऐसी चीजें थी जो हमने सीख ली और समाज को क्या संदेश गया? देखिए, मूल विषय यह है, यह महाकुंभ तो अनवरत चला आ रहा है और हजारों वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस बार जो मूल विषय था कि लोगों का सरकार के प्रति, जो प्रदेश की सरकार है, पहला ऐसी सरकार है जो एक सन्यासी के रूप में योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में यह महाकुंभ का आयोजन हो रहा था और निश्चित रूप से उनके देख रेख में था। तो निश्चित रूप से पूरे श्रद्धालुओं पे, सनातन धर्मियों पे एक विश्वास था। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि सरकारें तो कई बार आई गई और आती है जाती है, लेकिन ये कुंभ तो अनवरत चलता रहता है। देखिए, हमारी सनातन स्वर्ग और मोक्ष की कामना करता है और वहां पे जितने लोग जाते हैं वो श्रद्धालु होते हैं, वो सुविधाओं पे ध्यान नहीं देते। चाहे कितना भी असुविधा पैदा कर दो, वो जाएंगे ही जाना है उनको और त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। अभी जो बात आ रही है कि 64 करोड़ और चाहे कितने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत करोड़ों लोग तो बाहर से मानसिक रूप से डुबकी लगाए हैं, जो किसी कारण से नहीं जा पाए या किसी अस्वस्थता के कारण या भीड़ के डर से नहीं जा पाए या किसी अनेक परिस्थितियां। अरे मुझे तो एक दिन चौहान साहब बता रहे थे, वहीं से जो परिणाम डीएस चौहान साहब भी पैनल में बैठे हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं। एक दिन वो मुझे बता रहे थे कि लोगों ने डिजिटल डुबकी का बड़ा अच्छा व्यवसाय चलाया और वो बड़ा, उन्होंने कहा इसको मैं एसओपी बनाऊंगा। हाँ, वो ब्रिजेश जी देखिए, ऐसा है, हमारे सनातन धर्म भाव प्रधान है और जहां भाव होता है वहीं भगवान होता है। तो इसलिए भाव से ही सब कुछ प्राप्ति होती है। तो इसलिए जैसा लोगों की भाव होगा कि हमारे तो कंकर को शंकर बनाने की विद्या है, हमारे सनातन धर्म में और कला है, तो ये चीजें भाव से ही सब कुछ है। और जहां तक अवरोध की उत्पन्न होती है, देखिए अवरोध शुरू से ही था। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सूर और असुर दोनों रहे, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियां रही है। त्रेता युग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि जहाँ जब जो सत्ता में रहे वो देवता और जो बाहर रहे वो असुर, ऐसा है क्या? जो सत्ता में हो वो नहीं, सवाल बात जो बाहर रहे वो असुर। बात ये है कि नकारात्मक तो सत्ताएं बदलती रहती है सर। नहीं, पता नहीं कब देवता असुर बन जाए, कब असुर देवता बन जाए। जी, मूल विषय ये है कि जो कोई खलल अगल डालने के, चाहे वहां फोटो खींचने की बात है, चाहे कोई जबरदस्ती दंगा भड़काने वाले लोग हैं, वो नकारात्मक शक्तियां हैं। तो ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन काबिलियत है प्रभाव श्रद्धालुओं पे नहीं पड़ने वाला। चाहे कितना भी कोई डरा दे, धमका दे, कोई आतंकियों के पता नहीं कोई शब्द पकड़। बहुत शुक्रिया सर, बीरेन जी भी